तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिस्टम बोलता है अब से आपका मिशन शुरू होता है और आज रात से आपको लाइव आने का सख्ती से पालन करना होगा। तभी जियान की नज़र अलमारी में रखे हुए लड़कियों के कपड़ों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो बोलता है लड़कियों के कपड़ों में लाइव स्ट्रीम और यहाँ तक कि भड़काऊ स्टेटमेंट भी। क्या इससे मेरे एक्सपोज होने का चांस नहीं बढ़ जाएगा? क्या होगा अगर यू मुझे ढूंढ ले? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है यू पर, जहाँ पर झांग बोलता है यू जियाओशी का फोन बंद आ रहा है, वो पूरी तरीके से गायब हो गई है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हमने आज सुबह के सभी कैमरा के फुटेज चेक कर लिए हैं, कोई सुराग नहीं मिला। भाई यू, क्या आपको लगता है कि ये हनी ट्रैप हो सकता है? ये सुनकर यू गुस्से से बोलता है आपका इससे क्या मतलब है? झांग डरते हुए कहता है मेरा मतलब शायद उसे हमारे दुश्मनों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए भेजा था। वो तुम्हारी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, लेकिन आपके साथ टाइम बिताने के बाद उसे प्यार हो गया, पछतावा हुआ और वो दर्द में चली गई। ये सुनकर यूँ सोचता है चाहे उसके मेरे पास आने के कई कारण हो, कुछ भी हो, वो मेरी है, वो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जियान पर, जहाँ पर वो लाइव कर रहा होता है और बोलता है बहुत दिनों बाद मिले हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। जियान के फैन बोलते हैं आपने इतने टाइम से लाइव नहीं किया था और अब आपका लुक और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। जियान उन सबको बोलता है आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन अब से मैं फूड ब्लॉग बनाने का प्लान कर रहा हूँ। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी शेक बनाना सिखाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉलो करें। ये सब सुनकर जियान के फैन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्या वो अब सच में फूड कंटेंट बना रहा है? ऐसे ही उसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। कोई बोलता है हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मतलब कि कोई खुश होता है तो कोई दुखी। ये सब देखकर जियान बोलता है क्या बात है, मैं यहाँ पर एक सीनियर फूड चैनल चला रहा हूँ। जियान स्ट्रॉबेरी शेक बनाना चालू कर देता है। लोग जियान को बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी कमेंट करते हैं। ये देखकर जियान सोचता है उफ, ये फैन कितने बिगड़े हुए हैं। मैं सच में यहाँ पर खाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर यू के ऊपर, जहाँ पर उसका मेकअप हो रहा होता है और झांग अपने फोन में देखकर हंस रहा होता है। तो ये देखकर यू पूछता है तुम किस बात पर इतना हंस रहे हो? तुम सच में मुर्गी की तरह कुकुरकू कर रहे हो? ये सुनकर झांग बोलता है भाई क्या तुम यकीन कर सकते हो, अब तो लाइव पर भी स्टोरी बनने लगी है। इस आदमी ने अभी अभी एक स्ट्रॉबेरी शेक बनाया और उसकी लाइव 12 घंटे के लिए बैन हो गई, क्योंकि फैंस ने कमेंट बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किए थे। वो यू को दिखाता है और बोलता है लेकिन उसे देखो, उसका फेस सच में एक आइडल जैसा है। कैसा रहेगा अगर मैं बॉस को उसकी सिफारिश करूं, उसे हमारी कंपनी में लेकर आऊं? उसका फ्यूचर पक्का छोटे मोटे लाइफ से बेहतर होगा। जियान को देखकर यू उसका नाम पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो झांग बताता है इसका नाम जियान लूलो है। ये सुनकर यू सोचता है जियान लूलो बिल्कुल वैसी क्यों दिख रहा है जैसे जियाओशी दिखती थी। तभी झांग बोलता है भाई रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता जियान लूलो सच में जाना पहचाना लगता है? उसकी आंखें मुझे तुम्हारी पत्नी की याद दिलाती है। यू बोलता है उन्हें एक फैन मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजो, मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ये सब सुनकर झांग शॉक्ड होते हुए बोलता है एक मिनट रुकिए, यू को अक्सर इन सुंदर लड़कों से सबसे ज़्यादा नफरत होती है। क्या उसका दिल टूट गया है और वो बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ रहा है? और दूसरी साइड यू भी सोच रहा होता है कि शरारती लोमड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें पकड़ने आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है फैन मीटिंग पर, जहाँ पर झांग बोलता है जो भी फैन ऑटोग्राफ चाहता है प्लीज लाइन से लग जाओ, पाई यू एक एक करके सबको ऑटोग्राफ दे देंगे।
जियान यू को देखकर सोचता है, मुझे यहाँ पर आने से पहले चिंता थी कि यू मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। वो वहाँ से वॉशरूम जाने लगता है और अपने मन में बोलता है, वो पहले मेरे साथ बहुत अच्छा था और उसने ये भी कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तभी उसे सिस्टम बोलता है, खैर ये आखिर एक फैन मीटिंग है, अगर यू आपके साथ कुछ करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर सकता। शायद उसे एहसास हो जाए और वो जल्दी आपको ढूंढने आए। इसे जारी रखो और उसका दिल जीत लो। ये सुनकर जान बोलता है, अरे उसके लिए बहाने बनाना बंद करो, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। इंसानों की बातें झूठ के सिवा कुछ नहीं होती। मुझे ना पहचानना और भी बेहतर है, इससे मुझे समझाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी कोई कॉरिडोर की लाइट बंद कर देता है। ये देखकर जियान शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, कॉरिडोर की लाइट अचानक क्यों चली गई। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी कोई जियान को पीछे से आकर पकड़ लेता है। जियान बोलता है, हे कौन है। वो पर्सन सीधा जियान को दीवार से पिन करता है और उसे किस करने लग जाता है। ये सब होते देखकर जियान बोलता है, क्या ये यू है। वो ऊपर आते मुझे किस क्यों कर रहा है। यू को तो मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तभी यू उससे दूर होते हुए बोलता है, क्या तुम चुपके से भाग नहीं गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओशी। जियान बोलता है, हे आप गलत पर्सन को पकड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बोलकर वो स्ट्रगल करते हुए सोचता है, ये किस तरह का बेस्ट एक्टर है, किसी को भी जबरदस्ती किस करने लग जाता है। ये डरावना है। यू उसे पकड़ते हुए बोलता है, दिखावा बंद करो, मुझे पता है ये तुम हो। ये बोलकर वो उसकी पूंछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कोई पूंछ नहीं मिलती तो वो शॉक्ड होते हुए बोलता है, हे तुम्हारी पूंछ कहाँ है। ये सुनकर जियान गुस्से से बोलता है, तुम बहुत ही अजीब आदमी हो, मैं इंसान हूँ, मेरी पूंछ कैसे हो सकती है। ये बोलकर वो सोचता है, अच्छी बात है कि सिस्टम ने इसे छिपाने में मेरी हेल्प की। तभी यू गुस्से से बोलता है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी पूंछ गायब करा दी, अपने बाल छोटे करवा दिए और मर्दों जैसे कपड़े पहन लिए, मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा। ये सुनकर जियान बोलता है, यू मैं हमेशा से एक आदमी रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है, बात यहाँ तक आ गई और वो अभी भी सोच रहा है कि मैं एक औरत हूँ, बिल्कुल नहीं। यूँ बोलता है, क्या मजाक है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकता कि तुम आदमी हो या औरत। तुम्हें लगता है कि सिर्फ अपने कपड़े बदलने से तुम आदमी बन सकते हो। ये सब सुनकर जियान अपना आई कार्ड निकालता है और गुस्से से बोलता है, खुद देख लीजिए, ये मेरा आईडी कार्ड है। यू वो आईडी कार्ड देखकर बोलता है, क्या यही आपका असली नाम जियान लूलो है। आपने अपना जेंडर भी एडिट करके मेल कर लिया, आप सच में पूरी तरीके से गे हो। ये सुनकर जियान उसका हाथ पकड़ता है और उसे वॉशरूम ले जाता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे बस एक नज़र डालने दूंगा मेरी पहचान साबित करने के लिए। ये सब होते देखकर यू बोलता है, अपनी मेहनत बेकार मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे मान जाऊंगा, या तुम्हें लगता होगा कि क्योंकि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। जियान बोलता है, चुपचाप देखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जब यू उसकी साइड देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि क्या उसके पास भी वही है जो मेरे पास है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गलत है। जियान बोलता है, मैं एक आदमी हूँ, अब क्या आप इस पर विश्वास करते हैं। यू बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है तुमने ये नकली पहना हुआ है। ये सुनकर जियान बोलता है, आप इसे छूकर देखें तो कैसा रहेगा। ये बोलकर वो सोचता है, यू को मर्दों से इतनी नफरत है, मुझे नहीं लगता कि वो सच में हिम्मत भी कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। यू तो चेक करता है और चेक करने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और सोचता है, नहीं ये क्या हो गया, मेरी मंगेतर मर्द बन गई, ये सच में असली है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा।
तो आगे देखते हैं कि यू को और कितने झटके लगने वाले हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।